ईरान की सहूनी रियासत पर 100 से ज़ायद मिसाइलों की बरसात। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। हैफा, तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। हैफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हैफा और तल अवीव में मिसाइल गिरने से मुत्तादिद अफराद जख्मी। वस्ती इसराइल के बड़े इलाके में बिजली की फराहमी बंद हो गई। इसराइल ने ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। ईरान ने 2 रोज में सरहद पर 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। ईरान की सरहदी पुलिस के कमांडर के मुताबिक बगैर पायलट जहाज़ों ने फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। सरहदी मुहाफिजों ने पता लगाकर ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम की तेहरान के एक अपार्टमेंट में कार्रवाई। ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स बनाने का सामान और 200 किलो बारूद कब्जे में ले लिया गया। इसराइली एजेंसी मूसाद का ड्रोन्स से भरा ट्रक भी कब्जे में ले लिया गया। सहूनी रियासत के लिए काम करने वाला एक एजेंट भी गिरफ्तार। इसराइली हमलों में अब तक बच्चों और खवातीन समेत 224 ईरानी शहरी शहीद हो चुके। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोहदा में 90% शहरी हैं। ईरानी शहरियों में खौफ पैदा करने के लिए रिहायशी इलाकों में इसराइली हमले बढ़ गए। तेहरान में हमलों से मासूम और नौमौलूद बच्चे भी जख्मी। शहरी अपने जख्मी बच्चों को उठाए दिखाई देते रहे। इसराइल ने ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर रख लिया। तेहरान में पानी की लाइन और ईंधन के कई डिपुओं को ड्रोन हमले करके तबाह कर दिया। रिहायशी इमारतों पर भी हमले। जनूबी ईरान में कुदरती गैस प्रोसेसिंग करने वाली 2 रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया। शहरियों को पानी और ईंधन की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना। इसराइल के ईरान पर नए मिसाइल हमले। तेहरान, मशहद और अस्फहान समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। फोर्डू जोहरी तंसीबात पर भी हमला। तेहरान पर 50 जंगी जहाज़ों की बमबारी। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई। शहरान में तेल और गैस के ज़खायर पर भी हमले। मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब मिसाइल हमला। एयरपोर्ट पर भी बम गिरा दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब शहीद हो गए। ईरान इसराइल में डील हो जाएगी, लेकिन कभी कभार डील के लिए लड़ना पड़ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी पर नया बयान सामने आ गया। वाज़ेह किया कि इस बात का जवाब देना नहीं चाहते कि उन्होंने इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं। ट्रंप का इसराइली दिफा में खड़े रहने के अज़म का भी इजहार। इसराइली जारहत रुकने तक हमले जारी रहेंगे। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई का ऐलान। ईरानी फौज का इसराइली शहरियों को हसास मकामात से दूर रहने का मशवरा। वाज़ेह किया, इसराइली शहरी अपनी हुकूमत के हाथों इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना हो। ज़ेरे ज़मीन छुपने से नुकसानात से नहीं बचा जा सकता। इसराइल में मौजूद ईरानी अहदाफ की वीडियो भी जारी। ईरान ने जोहरी बम बनाने की कोशिश की, ना करेगा। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल के इत्तेहादियों के रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं वो पीछे हटेंगे या नहीं। अमेरिका और यूरोप रहनुमाओं से इसराइल की हिमायत वापस लेने का भी मशवरा। मालूम था ईरान पर हमले की कीमत चुकाना होगी, तहम जंग के आगाज पर ही इसराइल ने आला ईरानी फौजी कमांड को ख़त्म करके हैरत ज़दा कर दिया। सरबराह इसराइली फौज का बयान। कार्रवाइयों में तेज़ी लाने और आने वाले सालों में अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने का भी ऐलान। अमरीका ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बताया कि इसराइली जारहत पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त की गई थी, तहम अमरीकी मुदाखलत की वजह से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ईरान ने जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त की है। अब्बास इराक़ची का कहना था कि आलमी एटमी एजेंसी की निगरानी चलने वाली तंसीबात पर हमलों के बावजूद ऐसे बयानात दिए गए जो हमलों को जवाज़ फराहम करने के मुतरादिफ थे।
गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ एथेंस में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। बैनर्स उठाए मुजाहिरीन की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत और इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। मुजाहिरीन का ईरान से यकजहती का भी इजहार। दुनिया की 7 एटमी ताकतों के पास जौहरी हथियारों की तादाद 12,000 से जायद हो गई। 9,614 वॉरहेड्स फाल हालत में हैं। 2100 वॉरहेड्स बैलिस्टिक मिसाइलों पर इंतहाई अलर्ट हालत में नस्ब, जो तमाम अमेरिका और रूस के पास हैं। स्टॉकहोम के बैनुल अक़वामी पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। जौहरी ताकतों की जानिब से एटमी हथियारों में मुसलसल इजाफे का भी इंकशाफ। कनाडा के शहर कैलगरी में G7 सरबराह इजलास के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद जारी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की मेज़बानी में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी के सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और यूक्रेन के सरबराह भी शामिल होंगे। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराहान ने इजलास में शिरकत से माज़रत कर ली थी। कराची में 2 घंटों के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और बच्चे और खातून समेत 9 जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़यात सरजानी, औरंगी टाउन, मलीर और फ्रंटियर कॉलोनी में पेश आए। मलीर 15 में सामान से भरा ट्रॉलर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे में मोटरसाइकिल सवार महफूज रहे, मोटरसाइकिल तबाह। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर का इजाफा।